अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और आज तारीख़ है 13 अगस्त 2025, यानी कि कल होगी 14 अगस्त 2025, जिस दिन शुक्राने नेमत का दिन है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नज़रियाती मुल्क का वजूद है तो वो पाकिस्तान है। और हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जो किसी न किसी तरह इस नज़रियाती रियासत का हिस्सा हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक मुल्क है जो बाई डेफिनेशन, जो बाई नज़रिया कौम है, वरना मुसलमानों के 57 मुल्कों में भी 56 मुल्क जो हैं वो नेशन स्टेट्स हैं। और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात, काबिल रश्क बात है कि मदीना के बाद अगर कोई रियासत इस नज़रिए पर वजूद में आई कि मुसलमान एक कौम है, वो पाकिस्तान है। एक मुल्क ऐसा है कि जिसकी बुनियादें बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं। बहरहाल 14 अगस्त के हवाले से ये एक जज्बाती तकरीर आपने इस व्लॉग के शुरू में देखी। इस वक्त हम बनी उपकाला कट पॉइंट से गुज़र रहे हैं। मरी रोड पे हम फेस कर रहे हैं टुवर्ड्स अपारा, क्योंकि मीट अप पॉइंट जो है वो शेल पंप कश्मीर चौक रखा गया है और 6 बजे का टाइम था आने का, 6:30 डिपार्चर का। मैं कुछ लेट हो गया और 6:23 हो रहे हैं कि जब मैं बाराकऊ बाईपास के इंटरचेंज से गुज़र रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 से 3 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरे साथ कासिम भी आज मेरे रफ़ीक कार हैं जो कि बाबू सर टॉप के सफ़र में भी मेरे साथ थे। कासिम, कैसे हैं आप? कासिम, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह इस सफ़र को हमारे लिए बबरकत बनाए, हमारे लिए इल्म का इजाफ़ा बनाए। आज का जो सफ़र है वो बेसिकली जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तानी भाइयों और मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती और इस खुशी में शरीक होना है। आज आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने पाकिस्तान की जश्न आज़ादी पर उनके साथ अपनी मोहब्बत, अपनी उल्फत और इस खुशी में कि इस पाकिस्तान की आज़ादी के सदक़े में आज़ाद कश्मीर भी आज़ाद हुआ, इस बात में उनके साथ खुश होने के हवाले से एक इवेंट क्रिएट किया है जिसमें बाइकर हज़रात इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर के बड़े मशहूर शहर बाग तक आज का सफ़र करेंगे। इसकी डिटेल्स काफ़ी सारी हैं जो कि व्लॉग में साथ साथ आपको बताई जाएंगी। खुलासा ये है कि आज बाइकर्स का ये काफ़िला बाग पहुंचेगा और वहाँ पे जश्न आज़ादी के हवाले से एक फ़ंक्शन अटेंड करेगा। उसके बाद ये हमारे आबाई इलाके की तरफ यानी हवेली की तरफ जाएगा और हवेली की एंट्री पॉइंट लसजन्ना के मुकाम पर यह काफ़िला जाएगा और वहाँ पे एक और फंक्शन होगा। गुफ्तगू करते करते मैं इस वक्त लेक व्यू पार्क को क्रॉस कर रहा हूँ। नाज़रीन, कुछ साथी लेकिन कुछ लोग अभी भी रास्ते में हैं। बारिश ने थोड़ा सा माहौल जो है वो ख़राब किया क्योंकि लोगों को आने में दुश्वारी हो रही है, लिहाजा हमने ये तय किया है कि बाराकऊ आते हैं, यहाँ नाश्ता वगैरह करते हैं जो लोग आ चुके हैं, और अगर बारिश की सूरत में मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता है तो आप सब भाई जानते हैं कि आपके भाई का यहाँ शोरूम है, तो हम शोरूम में मेहमानों को बिठाएंगे ताकि वो बारिश की जो सख्ती है उससे बच सकें और जो बाकी साथी हैं वो भी पहुंच सकें और मैक्सिमम लोग जब पहुंच जाएं तो फिर हम यहाँ से बहुत इंतज़ार किया। कुछ साथी आगे बाईपास पे हैं, 8 से 10 लोग यहाँ शोरूम पे बैठे हैं। बारिश का माहौल है, बहुत सारे साथी कमिटमेंट के बावजूद नहीं आ। हम यहाँ से निकल रहे हैं अब और इंशाल्लाह मरी से कोहाला से हमारे इस कारवां में लोग साथ होंगे और ये एक बड़ा कारवां इंशाल्लाह निकल चुके हैं।
और अब जो भी साथी अवेलेबल हैं उनके साथ हम टुवर्ड्स बाग जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो लोकल हमारे आज़ाद कश्मीर के भाई हैं, कोहाला से, चमनकोट से, धीरकोट से, नुमानपुरे से, वो हमारे साथ अच्छी तादाद में शामिल होंगे, क्योंकि इंसानी जो मसाइल हैं ये भी आपके साथ ही रहते हैं। और बारिश चूँकि आज काफ़ी सख्त रही है, लिहाजा बहुत से लोगों का जो प्रोग्राम है वो बारिश ने डामाडोल किया। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा एक्सप्रेस वे मरी क्रॉस कर चुके हैं, साथी को फ्यूल वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब हमारा जो कारवां है वो टापो टाप कोहाला। नाजरीन लोअर टोपा हम पहुँच चुके हैं। लोअर टोपा के हालात आप देख लें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथी जो हैं हमारे पीछे हैं, लेकिन शीशे में हमें वो भी नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ लाइट से हम अंदाज़ा कर रहे हैं एक दूसरे को। एक बार फिर निकल चुके हैं साथी हमारे, आपको कैमरा में नज़र आ रहे होंगे। एक साथी हमसे पीछे हैं। इस वक्त मैं टेल पे आ गया हूँ, लीड जो है वो सरबत भाई कर रहे हैं और एक फ्यूल टैंकर है जिसने हमें दबाया हुआ है, बाईपास हम नहीं कर पा रहे और स्पीड हमारी इसकी वजह से काफ़ी स्लो हुई है। साथी बारिश की वजह से स्लिप हुए और हल्की फुल्की उनको चोटें आई, अल्लाह ने बचा लिया। बड़ा सीरियस जो है वो उनके साथ इशू हुआ, लेकिन चूँकि हम थोड़ा बहुत फासला मेंटेन करके चल रहे थे इसलिए वो एक दूसरे को नहीं लगे और अल्लाह की तरफ से ये मेहरबानी हुई कि कोई और गाड़ी आने या जाने वाली उस वक़्त सड़क पर मौजूद नहीं थी, वरना बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था उन साथियों के साथ। बहरहाल अब हम रिकवरी के बाद एक बार फिर चल पड़े हैं और फगवाड़ी हमने क्रॉस किया है। जो है वो कोहाला ब्रिज पर पहुंच चुकी है। तमाम साथी इस वक्त मेरे आगे हैं और ये हमारे जो मेज़बान हैं वो हमें रिसेप्शन देने आ चुके हैं। रेगुलर पुलिस, आर्मी, इंतज़ामिया सबकी तरफ से यहाँ पे एक रिसेप्शन दी है और अब हम कोहाला से चमनकोट की तरफ रवाना होने वाले हैं। चलना शुरू हो गया है, पुलिस की गाड़ी हमें सिक्योरिटी भी दे रही है। रोड के ऊपर हमारा काफ़िला रवां दवां है। धीरकोट 14 किलोमीटर, बाग 54 किलोमीटर। पाकिस्तान के झंडे, आज़ाद कश्मीर के झंडे लगाए ये बाइकर्स इस वक्त जश्न आज़ादी नाइट के हवाले से एक गैदरिंग कर रहे हैं और चमनकोट पे या धीरकोट पे हमारा अगला स्टॉप होगा। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, अगर आप देखें तो धुंध जैसे जैसे हम हाईवे पे जा रहे हैं धुंध मुसलसल मुसाई है। दयार रिज़ॉर्ट की तरफ हमारा काफ़िला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह धीरकोट बाइकर्स की रैली पहुंच चुकी है और ये मैं अक्सर पे हम रुकते हैं जो रोज़ों में बच्चों के साथ कैंप इसी पे की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली जो है उसके शुरका जो हैं बाइकर्स इस्लामाबाद से यहाँ तशरीफ़ ले हैं धीरकोट में। मैं सदर हल्का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार इरफान अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बाकायदा आके इन्हें खुश आमदीद भी कहें और परचम का तबादला भी आपस में किया जा सके। पाकिस्तान से आने वाले
जो हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए अली साहब सरदार इरफान अब्बासी साहब को पाकिस्तान का परचम देंगे और सरदार इरफान अब्बासी साहब कश्मीरियों की लाजवाल वाबस्तगी के निशानी के तौर पे कश्मीर का परचम अली साहब के हाथ में देंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा अव्वल इल्लल्लाह। का फरमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुजाहिद अव्वल का फरमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। बनेगा पाकिस्तान। बनेगा पाकिस्तान। रहेगा पाकिस्तान रहेंगे पाकिस्तान रहेगा पाकिस्तान। रहेगा पाकिस्तान पार बनेगा पाकिस्तान। पार रहेगा पाकिस्तान। प्यारा प्यारा पाकिस्तान। प्यारा प्यारा पाकिस्तान। चिलमिल पाकिस्तान। दुलारा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारा प्यारा पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, तेरा मेरा। दियार रिज़ॉर्ट्स से गाज़ियाबाद सरदार अब्दुल कयूम ख़ान साहब के मज़ार की तरफ निकलते हैं बरास्ता धीरकोट गाज़ियाबाद। सरदार अब्दुल कयूम ख़ान साहब मुजाहिद अव्वल के मज़ार के ऊपर फ़ातिहा ख़वानी करेंगे और इंशाअल्लाह फिर वहाँ से आगे जो प्रोग्राम है आपको बताएंगे। कयूम ख़ान साहब के मज़ार की तरफ जा रहे हैं हम और रैली जो है जैसे जैसे स्टॉप क्लियर कर रही है, रैली में शुरका की तादाद भी बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हर स्टॉप पर से कुछ मज़ीद शुरका हमारे साथ शामिल हो जाते हैं और कारवां को मज़ीद इस्तेकाम बख्शते हैं। ये लिंक रोड है जो कि सीधा सरदार अब्दुल कयूम ख़ान साहब के मज़ार की तरफ आपको लेके जाता है और 360 के शॉट्स आप देखें रैली के। कयूम ख़ान साहब के मज़ार पे रैली पहुंच चुकी है और मज़ार मुजाहिद अव्वल से हम लोग निकल आए हैं और एक बार फिर हमारा रुख जो है वो बाग अर्जा रोड की तरफ हो गया है। इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये मज़ार मुजाहिद अव्वल से जो लिंक रोड है उसके हैं और विदिन 30 to 40 सेकंड्स हम मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे और मज़ीद मेरा ख़्याल से बाग शहर तक हमें यहाँ से शायद 1 घंटे के करीब मज़ीद लगे। इस दरमियान में मज़ीद एक जगह पे रिसेप्शन है, वहाँ रिसेप्शन हम अटेंड करेंगे। रोड एक्टिविटी वो क्लोज़ होगी और उसके बाद जो इन हाउस एक्टिविटी है वो शुरू होगी। आला कैंप से निकल चुके हैं और अब हम नोमानपुरा की तरफ जा रहे हैं। जी नाज़रीन, बाग सिटी में हम एंटर हो चुके हैं। इस वक्त बाईपास पे से हम गुज़र रहे हैं और मेरे ख़्याल से अब बाग हमारी आज के दिन के हवाले से आखिरी डेस्टिनेशन होगी। कल सुबह लसडन्ना तक ये रैली कंटिन्यू करेगी बाग की मर्दम खेज़ धरती से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 13 अगस्त को इस्लामाबाद से बाग और फिर बाग से लसडन्ना के लिए जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया था, जिसका मैं अपनी साइड के साथ हिस्सा बना था। कल ये रैली बअहसन बाग पहुंची और अपने तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको उसने अचीव किया। रात को हमें बाग में एकोमोडेट किया गया रिहाइश के हवाले से। इस वक्त हम
अपनी रिहाइश से निकल रहे हैं और डीसी ऑफिस में जो बाग डीसी ऑफिस है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है परचम कुशाई की, उसमें हम हिस्सा लेंगे। और सारे बाइकर्स जो रात को तकसीम हो गए थे मुख्तलिफ़ होटल्स और अकोमोडेशन प्लेसेस पे, वो वहीं पर इकट्ठे होंगे, परचम कुशाई होगी। उसके बाद हमारा कारवां एक दफ़ा फिर रवां दवां हो जाएगा लसटन्ना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वो साथी किधर है हमारे जी? किधर? इधर इस टाइम तक इन्होंने झंडा चाड़ना सी, हाले नाश्ता कर। सुबह ना मोटरसाइकिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सुस्त साथियों, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर। आप सुनाएं, कैसी गुजरी रात? ठीक गुजरी सर। आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। कल बाईपास पे हमने अपनी वो रेड साइड कार के साथ थोड़ा सा वाईफाई मिलाया था आपके साथ। अभी इंशाल्लाह आप नाश्ता कर लें, फिर सीना मिलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? साथियों को इकट्ठा करके हम अब डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। मौसम बड़ा खुशगवार है, बेहतरीन टेम्परेचर है, हल्की हल्की हवा चल रही है। हो चुके हैं और इंतज़ामिया आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जो परचम कुशाई की एक तकरीब हो रही है। परचम कुशाई की जो डीसी साहब के ऑफ़िस में तकरीब थी, मीर अकबर साहब इसके मेहमान ख़ुसूसी थे, उसका अख्ताम हो चुका है। और इस पुरवकार तकरीब के अख्ताम के बाद बाइकर्स रैली जो है वो लसटन्ना की तरफ अपना मुँह कर चुकी है। और इंशाल्लाह अगले 1.5 से 2 घंटे में वी आर इन लसटन्ना। चौक से पुराने जंगलात रोड के ऊपर आ चुके हैं और आज बाग के लोकल लोग, सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ जीप की शक्ल में, बाइक्स की शक्ल में इस रैली में शामिल हैं। आज 14 अगस्त 2025 है। पाकिस्तान एक नज़रियाती इस्लामी मुल्क के क़याम को, बर्र सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी मिले आज 78 साल पूरे हो चुके हैं। और इस नेमत का शुक्र अदा करने आज अहलियान आज़ाद जम्मू व कश्मीर अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ इजहार यकजहती और उनकी खुशी में शामिल होने के हवाले से ये रैली का इनेकाद कर रहे हैं। और जहां पाकिस्तानी भाइयों के साथ वो इस खुशी में शामिल हैं, वहाँ वो पाकिस्तानी भाइयों को ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि अभी तकमील पाकिस्तान नहीं हुआ, अभी जम्मू कश्मीर का एक टुकड़ा हमारे हाथ में नहीं है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब तक वो टुकड़ा जम्मू कश्मीर का, आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ नहीं जुड़ता और जब तक आज़ाद जम्मू कश्मीर मुकम्मल होकर पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ता, तकमील पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो अधूरा है। कायदे आज़म की जो उम्मीद है वो अधूरी है। इलामा इकबाल का जो ख्वाब है वो अधूरा है। हमारा काफ़िला 76 पुल क्रॉस कर रहा है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के खूबसूरत झंडे और ख़ूबसूरत हसीन और आली लोगों पर मुश्तमिल ये बाइक और जीप रैली इस वक्त लसटन्ना की तरफ रुख किए हुए है। और आज मौसम भी कमाल का लुत्फ़ दे रहा है। इस वक्त मेरे आगे तकरीबन
5 बाइक्स और 1 गाड़ी है, जबकि मेरे पीछे कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ और लातादाद बाइक्स हैं। नाजरीन, इस वक्त जो मनाज़र आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये लस्टन्ना क्रॉसिंग पॉइंट पर रैली के इख्तितामी तकरीबात के मनाज़र हैं। मज़ीद आप नादरा ग्लेन, जो कि महमूद गली से पहले एक रिज़ॉर्ट आता है, उसके ड्रोन शॉट्स और वापसी के सफ़र के दौरान ढुल्ली नाले के ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हैं। जैसे ही हमारी रैली 76 से आगे निकली, हमें शदीद बारिश ने आ लिया। गाड़ियाँ और जीप्स तो बारिश के बावजूद टाइमली लस्टन्ना पहुँच गईं, लेकिन बाइकर्स को बीच में रुक कर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके सेफली लस्टन्ना तक पहुँचना पड़ा। बाइकर्स तो अपने अज़म में पुख्ता थे और जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के हवाले से अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए देर से सही लेकिन लस्टन्ना क्रॉस पर पहुँचे। इंतज़ामिया का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारा इंतज़ार किया और हमारे आने के बाद इख्तितामी तकरीबात को मुकम्मल किया, लेकिन बारिश के वजह से हम अपने गैजेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सके। जिस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव वीलॉग आप इस्लामाबाद से लेकर पूरे 13 तारीख़ के दिन की जो कार्रवाई है आपने देखी, और 14 तारीख़ की भी जो कार्रवाई थी 76 तक आपने देखी, इस तरह हम आपको नहीं दिखा सके, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छा इवेंट बहुत अरसे बाद हमारी दस्तरस में आया, जिसको हमने बेहद इंजॉय किया। इस हवाले से तमाम मुंतज़मीन और वो लोग जो किसी न किसी तरीके से इस इवेंट में शामिल रहे, इसको मुनक्कद करने, इसको मैनेज करने के हवाले से उनकी काविशें रहीं, उनको मेरा सलूट है, उनका बेहद शुक्रिया। और उनसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी वो इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ को ज़रूर मुनक्कद करेंगे ताकि नौजवान दुरुस्त सिमत पर चल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद।